नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में देशी विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई लॉटरी से होगा। विभाग इस पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करेगा। बता दें कि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2018-19 में ई लॉटरी से दुकानें आवंटित हुई थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूअल का विकल्प दिया जाएगा। आरबीआई 7 फरवरी को मौद्रिक नीति घोषणा के दौरान 5 साल के अंतराल के बाद पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती का ऐलान कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक फिलहाल जारी है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को पहली बार एमपीसी के फैसले का ऐलान करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति जिस पर फोकस मौद्रिक नीति के केंद्र में है, वह नरमी के संकेत दिख सकते हैं। इसीलिए केंद्र बैंक के पास दर कटौती का मौका है। कांग्रेस ने गुरुवार को सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने, जनगणना नहीं कराने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं गांजा के भविष्य को लेकर ट्रंप के फैसले को अस्वीकार बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता स्थायी ध्रुवीकरण बनाए रखने के लिए राजनीतिक साधन नहीं बन सकता है। जनगणना में देरी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके शुरू न होने से कई सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को नुकसान पहुंच सकता है। 6 फरवरी को साउथ स्टार अजित कुमार की फिल्म विद्या मोर्ची सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पहले ही दिन के पहले शो में अजित कुमार की फिल्म को लेकर जो क्रेज दिखा वो हैरान करने वाला रहा। थिएटर दर्शकों से भरे नजर आए। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म और अजित का जलवा देखकर दर्शक खुशी से थिएटर में नाचते हुए दिखे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई कतिपय त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने के लिए नई दिशा में निर्देश जारी किए हैं। जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक अनलॉक करने की शक्ति अब अचल अधिकारी को दे दी गई है। यहाँ पहले अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया था, किंतु कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में निर्देशक चकबंदी द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिख दिया गया है। अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि बहुत सी बातें कही नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी बहुत अच्छे दोस्त थे। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या हम उन्हें वापस लाने के लिए अपना विमान नहीं भेज सकते थे? क्या इंसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि उन्हें हथकड़ी और बेड़िया पहनाकर वापस भेज दिया जाए? विदेश मंत्री और पीएम को जवाब देना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ पहना के? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है? दिल्ली में बुधवार को मतदान के साथ ही चुनाव संपन्न हो गया। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अलग-अलग सर्वे एजेंसी ने दिल्ली के लिए एग्जिट पोल जांच जारी की। दिल्ली में बुधवार को मतदान के बाद आई एग्जिट पोल में करीब 26 साल बाद भाजपा की सत्ता निवासी के अनुमान जाहिर किए गए हैं। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में भाजपा को सत्तारूढ़ आप पर बढ़त बताई गई है। कांग्रेस, सपा और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने अमेरिका से कथित अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और विरोध प्रदर्शन में शामिल कई अन्य विपक्षी सांसदों ने अपने हाथ में हथकड़ी पहन रखी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव कहते जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे थे वे अब क्यों चुप है? भारतीय नागरिकों को गुलाम की तरह हथकड़ी लगाकर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? सरकार ने बच्चों और महिलाओं को इस अपमान से बचाने के लिए क्या किया? हम चाहते हैं कि सरकार इसका जवाब दे और विपक्ष को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दे। देखिए, जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार को सवाल है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं।
भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे नागपुर में खेला जाए। टॉस में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। फैंस के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि जब यशस्वी को कैच दिखे तो ये तय हो गया कि शुभमन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में मध्यक्रम का कोई खिलाड़ी बाहर होगा। बाद में टॉस के दौरान कप्तान रोहित ने बताया कि विराट कोहली ये मैच नहीं खेल रहे हैं, उनके दाएं घुटने में तकलीफ है। इस बारे में उन्हें बुधवार रात को पता चला और उन्होंने रोहित से इस बारे में बात की थी। ऐसे में उन्हें आराम दिया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।